इतने दिनों पर साधु की शक्ति की परीक्षा का समय आया। इधर श्री रामकृष्ण मछली को खींच लेने के लिए साज सामान जुटा रहे थे। भक्त के मन की इच्छा भगवान जान जाते हैं, इसीलिए गौरी माँ के जीवन में भी श्री रामकृष्ण के आकर्षण का एक दिन अनुभव हुआ। श्री रामकृष्ण भक्त मालिका में घटना का वर्णन इस प्रकार है। उस दिन गौरी माँ स्नान के बाद दामोदर को सिंहासन पर रखने जा रही थी कि देखा वहां मनुष्य के 2 चरण हैं, पर शरीर के दूसरे अंग नहीं है। ध्यानपूर्वक देखा और समझ लिया कि यह आंखों का भ्रम नहीं है। दामोदर को तुलसी दल अर्पित किया। तुलसी दल जाकर गिरा इसी चरण जुगल पर। गौरी माँ बाह्य ज्ञान खोकर भूमि पर गिर पड़ी। बसु की पत्नी को बहुत देर तक कोई चाल न मिली तो दरवाजे की फांक से झांक कर देखा कि वे तो भूमि पर गिरी हैं और चेतना शून्य है। 3-4 घंटों बाद होश आया तो भी उनके बोल न फूटे। बस इतना ही अनुभव होने लगा कि जैसे उनके हृदय को कोई डोर में बांधकर खींच रहा है। दिन और रात इसी भाव में कट गया। उषा काल से पूर्व ही बाहरी द्वार पर आकर बाहर जाने की चेष्टा करने लगी। द्वार रक्षक ने प्रश्न किया, आप कहाँ जाएंगी? लेकिन गौरी माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसी बीच बसु महाशय ने आकर पूछा, दीदी दक्षिणेश्वर के महापुरुष के यहाँ चलेंगी? गौरी माँ चुपचाप उनके मुंह की ओर देखती रही। इसी को उनकी सहमति जानकर गाड़ी बुलाकर अपनी पत्नी और 1-2 अन्य महिलाओं के साथ गौरी माँ को लेकर बसु महाशय दक्षिणेश्वर पहुंचे। तब तक सुबह हो गई थी। आए हुए भक्तों ने देखा दक्षिणेश्वर के महापुरुष अपने कमरे में बैठकर अपने में डूबे हुए सूत लपेट रहे हैं और गा रहे हैं, माँ काली यशोदा तुझे नीलमणि कहकर नचाया करती थी, हे कराल वदनी वो रूप अब तूने कहाँ छिपा लिया है, एक बार अपनी तलवार छोड़कर बांसुरी लेकर नाचो न माँ, इत्यादि। भक्तों के कमरे में प्रवेश करने के साथ ही उनका सूत लपेटना भी समाप्त हुआ। गौरी माँ समझ गई कि उनके अव्यक्त वेदना का स्रोत कहाँ है। उन्होंने विस्मय पूर्वक देखा कि ये ही तो वे पूर्व दृष्ट सजीव चरण युगल हैं। परंतु श्री रामकृष्ण मानो कुछ जानते ही नहीं थे। उन्होंने बलराम से पूछकर गौरी माँ का परिचय प्राप्त किया और काफी देर तक उनके साथ धर्म चर्चा करते रहे। विदा के समय उन्होंने गौरी माँ से कहा, फिर आना बेटी। यह 1882-83 की बात है। उस समय गौरी माँ की अवस्था 25 वर्ष की थी। फिर आना बेटी। श्री रामकृष्ण के इस आह्वान ने गौरी माँ के जीवन में श्री रामकृष्ण के प्रति उनके आकर्षण को और दृढ़ किया। इसीलिए अगले दिन सुबह गंगा स्नान के बाद 2 पहनने के कपड़े और दामोदर को सीने पर रखकर गौरी माँ दक्षिणेश्वर अकेले पहुंची। ठाकुर ने उनको देखते ही कहा, तुम्हारी ही बात सोच रहा था। उनकी यह भावना अर्थात भक्त के मन को आकृष्ट करना और वो आकर्षण अपेक्षा से परे था। गौरी माँ ने साथ ही साथ अपने जीवन की अनेक कहानियां और दामोदर के सिंहासन पर श्री रामकृष्ण के श्री चरणों के दर्शन का वर्णन करते हुए कहा, तुम यहाँ छिपे हुए थे, पहले तो मैं यह समझ ही नहीं पाई बाबा। ठाकुर भी साथ साथ हंसते हुए बोले, तो फिर इतना साधन भजन कैसे हो पाता? इस बात के तात्पर्य का विश्लेषण करके समझा जा सकता है। गौरी माँ ने जिस आकर्षण में गृह त्याग किया, जिसके दर्शन के लिए पहाड़ जंगल में तपस्या करती रही, वही उनके इष्ट जीवन देवता यहाँ पर बैठकर तरह तरह से डोरी खींच रहे थे। कुशल शिकारी की भांति खिला खिलाकर अंत में मछली को पकड़ लिया। इसीलिए गौरगत प्राणा गौरी माँ का विचार था, श्री रामकृष्ण और श्री चैतन्य ये दोनों अभेद हैं। यद्यपि इस सिद्धांत को शास्त्रों के तर्क की सहायता से इससे पहले भैरवी ब्राह्मणी ने प्रमाणित किया था, तथापि संशयी लोगों ने आपत्ति की कि मनुष्य और देवता एक नहीं हो सकते। किंतु प्रत्यक्षानुभूति की दृढ़ता के साथ गौरी माँ ने उस दिन
संशयग्रस्त जीव के निकट घोषणा की थी, जो राम है वही कृष्ण है, वही अब राम कृष्ण है। उत्तर काल में जब संदिग्ध चित्त और भावी संदेश वाहक नरेंद्र का संशय दूर करने के लिए मृत्युशैया पर पड़े हुए श्री रामकृष्ण ने घोषणा की थी, जो राम जो कृष्ण वही इस समय इस शरीर में राम कृष्ण। तब हमारे मानस पटल पर उदित होता है कि श्री रामकृष्ण के आकर्षण से गौरी माँ के परिवर्तित जीवन में उनका प्रत्यक्ष अनुभव कितना सत्य था। श्री रामकृष्ण ने योग्य अधिकारी के द्वारा काम करा लिया था। वे कई बार गौरी माँ के पास आध्यात्म पिपासुओं को भेजते, वे भी उनसे अपनी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करके तृप्त होते। इस प्रकार युग धर्म मातृजाति के उन्नयन रूपी कार्य के संचालन शुभारंभ वे उनके बीच से करा लेते। श्री माँ से श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, यह क्या कर रहा है, इससे कहीं अधिक तुमको करना होगा। इस कार्य की सहायिका के रूप में गौरी माँ को श्री माँ के आगे समर्पित करते हुए उन्होंने कहा था, हे ब्रह्ममयी, तुम एक संगिनी चाहती थी, ये लो एक संगिनी आ गई। एक और दिन सवेरे दक्षिणेश्वर में गौरी माँ फूल तोड़ रही थी। नवबत के निकट बबुल वृक्ष की शाख पकड़कर ठाकुर ने दाहिने हाथ से जल डालते उनसे कहा, मैं पानी डाल रहा हूं, तुम मिट्टी सानो। गौरी माँ ने कहा, यहाँ मिट्टी कहाँ है जो सानूंगी। ठाकुर ने अपनी बात का तात्पर्य समझाते हुए गौरी माँ से कहा, मैंने क्या कहा और तुमने क्या समझा। इस देश की नारियां बहुत दुखी हैं, तुझको उनके बीच काम करना होगा। लेकिन गौरी माँ की निर्जनवास की एकांत इच्छा थी, वे इन सब झंझटों में पड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए उन्होंने जब कुछ महिलाओं को हिमालय में ले जाकर शिक्षा देने की बात उठाई तो ठाकुर ने वो बात रोककर नवयुग धर्म का तत्व समझाते हुए कहा, नहीं जी नहीं, इसी शहर में रहकर काम करना होगा। साधन भजन बहुत हुआ, इस बार इस जीवन को नारियों की सेवा में लगा, उन्हें बहुत कष्ट है। गौरी माँ के जीवन में श्री रामकृष्ण का आकर्षण अनुपेक्षणीय था, इसीलिए जीवन का व्रत एक क्षण में स्थिर हो गया। गौरी माँ ने नारियों की शिक्षा दीक्षा के भारतीय सनातन आदर्श का निर्माण करने के लिए श्री श्री शारदेश्वरी आश्रम की स्थापना की। श्री शारदा मठ की स्थापना से बहुत पहले ही श्री माँ को केंद्र करके श्री रामकृष्ण भावादर्श के रूपायन का यह गौरी माँ का प्रयास कितनी कठोर साधना का फल है। श्री माँ ने भी उनके इस कार्य से अत्यंत संतुष्ट होकर कहा था, गौरदासी के आश्रम की बाती तक भी जो उकसा देगा उसको वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित होगी। फिर स्वामी जी का यह प्रशंसा वाक्य भी स्मरणीय है, नोबेल स्टीयरिंग स्पिरिट, महान और तेजोमय चेतना। इस विराट आंदोलन के मूल में श्री रामकृष्ण का आकर्षण था। उसी आकर्षण से मृडानी रुद्राणी का गौरी माँ में रूपांतरण हुआ। श्री रामकृष्ण द्वारा प्रदत्त मिट्टी सानने का दायित्व उन्होंने अपने समूचे जीवन में निभाया। अंततः आया अंतिम दिन, जिन श्री रामकृष्ण ने उनको और उनके तपस्या प्रवण को जगद्धिता कार्य के लिए आकृष्ट कर रखा था, उन्होंने अब अपनी डोरी को अंतिम बार खींचा। 1344 बंगाब्द 1938 ईस्वी की शिव चतुर्दशी के दिन गौरी माँ ने कहा, ठाकुर डोरी खींच रहे हैं। अगले दिन मंगलवार को रात लगभग 8:15 पर नित्य मिलन के लिए श्री रामकृष्ण ने अंतिम बार डोर खींची और गौरी माँ शांति में निमग्न हो गई। जय श्री राम कृष्ण।